बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल राफे सराजिया क्लिनिक एंड ट्रस्ट की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। रमज़ान की आमद है। शुगर के मरीज़ जो हैं उनको ज़ाहिर है उनका दिल करता है कि रोज़े रखें। तो अगले 2-3 लेक्चर जो हैं वो इसी सिलसिले में होंगे। कुछ ज़रूरी बातें जो इतनी ज़रूरी हैं कि मैं समझता हूँ हर वीडियो से पहले बतानी चाहिए। एक तो ये कि किसी भी वो मेरा चैनल है या किसी कोई दूसरा चैनल है, उसको समझ के तो खुद ही फैसले करके अपनी दवाइयाँ चेंज ना करें। अपने डॉक्टर से इन टच रहें। आपके डॉक्टर जो है वो हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं। हर जो ट्रीटमेंट होती है वो इंडिविजुअलाइज्ड होती है, यानी कि सब मरीजों को एक ही सूल पे दवाइयाँ नहीं दी जा सकती। दूसरा जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, अगरचे हमारे लेक्चर्स अक्सर ओबेसिटी पे या डायबिटीज पे भी चल रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखी जाए कि ब्लड प्रेशर, शुगर और मोटापा ये तीनों भी अगर मिल जाएं तो सिगरेट फिर भी इनसे ज्यादा खतरनाक है, इन तीनों से ज्यादा खतरनाक है। तो स्मोकर हजरात से माजरत के साथ ये कि सिगरेट छोड़ दें ताकि जो पैसिव स्मोकर्स हैं वो भी मुतासर ना हो। तो रमज़ान की आमद है। शुगर के मरीजों को हम इस हवाले से 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो हाई रिस्क होते हैं, जिनको शुगर के साथ दीगर आर्जे भी होते हैं, जैसे गुर्दों के मसाइल हो गए, दिल के मसाइल हो गए, या उनको पहले स्ट्रोक हो चुका है, या जिनकी शुगर अक्सर कम हो जाती है, ऐसे मरीज हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। इनको हम यही एडवाइस करते हैं कि वो रमज़ान में रोज़े ना रखें और अपने जो उलमा हैं उनसे पूछ के फिदिया जैसे देना चाहिए वैसे दे सकते हैं। जो लो रिस्क पेशेंट्स हैं उनकी शुगर बहुत पुरानी नहीं होती, उनको एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स जैसे डिस्लिपिडीमियाज या ब्लड प्रेशर के मसाइल या सीवीए के अटैक्स, हार्ट के मसले नहीं होते, गुर्दों के मसाइल नहीं होते, तो ऐसे लोगों को हम शुगर की दवाइयाँ दे के मुनासिब तरीके से रोज़ा रखवा सकते हैं। इसमें जो मुख्तसर सी बात करनी है वो ये है कि मरीज जो शुगर के होते हैं रोज़ा रखना चाहें, उनको 4-6 हफ्ते पहले ही अपने डॉक्टर को आगाह कर देना चाहिए और एक प्लान बना लेना चाहिए और डाइट के बारे में पता कर लेना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए रमज़ान में और क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ की मिकदार को बढ़ाना चाहिए और किस चीज़ की मिकदार को कम करना चाहिए। इस सिलसिले में यह है कि शुगर के मरीज जब रोज़ा रखते हैं तो अक्सर उनमें इम्कानात जो ज़्यादा परेशानी का बायस बनते हैं वो अफ्तारी से पहले शुगर बहुत कम हो जाती है। तो इसमें जो कुछ दवाइयाँ जैसे इंसुलिन है, ये शुगर को कम कर देती हैं बहुत ज़्यादा, और सल्फोनाइल यूरियस जो दवाइयाँ हैं जैसे ये डायमाइक्रोन एमआर, ग्लाइक्लाजाइड यानी, और ये डाइनल, इनकी जो हाफ लाइफ होती है ना, ये लंबा अरसा चलती हैं, तो इनके काफ़ी इम्कानात होते हैं कि मरीज की शुगर को लो कर देंगे। तो इसमें यह अर्ज है कि डॉक्टर साहबान जो हैं वो इन चीज़ों से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। वो आपकी दवाई या चेंज कर देंगे या आप उसकी डोज को एडजस्ट कर देंगे। एक जो जनरल प्रिंसिपल है इसका, उसमें यह है कि मरीज जो है ना, सुबह वाली जो खुराक है ना या इंसुलिन है, वो उन्होंने अफ्तारी में लगानी होती है। यानी कि जब उन्होंने मेन मील अपना खाना होता है तो वो ज़ाहिर है रमज़ान में वो अफ्तारी पे होता है, तो उसमें जो है 33% कमी करे या 30% कमी करके उस मेडिसिन में, तो मरीज जो है वो अफ्तारी करे। और इसी तरह जो शहरी में है वो इसी तरह इसको कम करके, तो वन यानी कि 1/3 यानी 33% कम करके तो फिर शहरी करे। तो इससे अमूमन मसाइल नहीं पैदा होंगे, लेकिन डॉक्टर हजरात जो हैं वो सल्फोनाइल यूरियाज और इंसुलिन जो है उसकी डोज को अकॉर्डिंगली सब मरीजों में एडजस्ट करें ताकि मरीज को शुगर कम ना हो। शुगर अगर कम भी हो जाए तो उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो रमजान में हम लोग खाने वाली चीजें नहीं खा सकते, तो अमूमी तौर पे वैसे बता रहा हूँ कि ऐसे मरीज जिनको पे एहतमाल है कि वो शुगर कम हो जाएगी, वो अपने पास डेक्सट्रोज ग्लूकोज रखें। ग्लूकोज की एक डब्बी आती है जिसको ग्लैक्सोज डी कहते हैं, तो उसकी 4-5 चमचियां कम होने के उसमें पानी में मिला के थोड़ा सा नमक मिलाएं उसमें और उसको खा लें। नमक इसलिए मिलाते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। डॉक्टर हज़रात या मेडिकल के स्टूडेंट्स मेरी बात समझ रहे हैं कि थोड़ा सा नमक क्यों मिलाया जाता है। और अगर मरीज का रोजा है और वो खा पी नहीं सकता तो उसकी फिर 2 सूरतें हैं। एक तो ये कि पहले ही ज़हन बना लिया जाएगा अगर मरीज की शुगर कम हुई तो इसको इंजेक्शन लगाया जाएगा, जिसमें 25% डेक्सट्रोज वाटर के इंजेक्शन होते हैं, जो 3 से 4 इंजेक्शन मरीज को उसी वक्त लगा दिए जाएं।
आईवी इंट्रावीनस यानी कि खून की नाड़ में, ताकि उसकी शुगर फौरन बेहतर हो जाए। इससे मरीज का रोजा भी नहीं टूटेगा। और दूसरा एक और तरीका है कि इंजेक्शन होता है ग्लूकागॉन का। ये भी एक हार्मोन है जो इंसुलिन की तरह पैंक्रियाज ही पैदा करता है। इसका 1 सीसी इंजेक्शन जो 1 ml के बराबर होता है, वो इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियस लगाने से 15 मिनट में मरीज की शुगर बेहतर हो जाती है। तो ये चीजें जो तीन हैं, डेक्सट्रोज, ये ग्लेक्सोज डी, 25% डेक्सट्रोज वाटर जो आईवी इंजेक्शन लगा सकते हैं। आम हालात में जब रमजान नहीं है तो ये इंजेक्शन पीने में ज्यादा बेहतर है। चीनी वगैरह गुड़ खाना या टिक्कियां टाफियां खाना, इसमें काफी टाइम लग जाता है शुगर बेहतर होने में। और शुगर जब किसी की बहुत ज्यादा डाउन हो जाए तो चंद मिनट में काफी बहुत सीरियस हो जाती है। तो ये जो 2-3 ऑप्शंस आपको बताए हैं, इनको ज़हन में रख के अभी रमज़ान से पहले इनको अपने पास महफूज कर ले। उम्मीद है आपको इन थोड़ी सी मालूमात से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।